प्रभु देखिए, नन्हा ध्रुव रात्रि के अंधेरे में राजभवन को छोड़कर आपकी खोज में निकल गया है। हाँ देवी, वो अपने मन की लगन को दबा नहीं पाया। परंतु हे सर्वव्यापी, वो तो क्षीर सागर का मार्ग भी नहीं जानता। देवी, एक यात्री के लिए सबसे कठिन क्षण वो होता है जब वो किसी अनजान यात्रा के उद्देश्य से मार्ग पर प्रथम पग धरता है। फिर तो मार्ग में सहस्त्रों घने पेड़ मिल जाते हैं जो उसके पैरों तले शीतल छांव बिछाने को तैयार रहते हैं। फिर मार्गदर्शक भी मिल जाता है, और मार्गदर्शक तो गुरु होता है देवी। परंतु हे सर्वश्रेष्ठ, वो तो अभी एक बालक है, उसे इस यात्रा में कितना दुख झेलना पड़ेगा। महादेवी, बूंद जब किसी मेघ की गोद से निकलती है तो उसके मन में असंख्य आशंकाएं होती हैं। सोचती है कि उसका अंत क्या होगा। क्या वो किसी मरुस्थल की सुलगती रेत पर गिरेगी और सूख जाएगी, या किसी सुलगते अंगारे पर गिरेगी और भस्म हो जाएगी, या फिर किसी कांटे पर गिरेगी और उसका शरीर छलनी हो जाएगा। क्या होगा उसका अंत। परंतु जब वो किसी सीप के मुख में गिरती है और मोती बन जाती है, तब उसे यह ज्ञान होता है कि उसकी यात्रा शुभ थी। आपकी बातें आप ही जाने परमेश्वर, किंतु आज्ञा हो तो एक बात कहूं। आप तो हमारी अर्धांगिनी हैं। हमसे कुछ कहने के लिए आपको हमारी अनुमति और आज्ञा की आवश्यकता नहीं है देवी। कहिए, अवश्य कहिए। यदि ध्रुव पर राह में कोई संकट आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं इस खेल में कूद पड़ूंगी, और आप मुझे रोकिएगा मत। नहीं रोकेंगे, परंतु एक बात का ध्यान तो आपको भी रखना होगा देवी। कौन सी बात? कि नियमों को बनाने वाले स्वयं उनको तोड़ा नहीं करते। मैं समझी नहीं त्रिलोकीनाथ। मानव के भाग्य विधाता ब्रह्मा है। आप ब्रह्मा के लिखे को बदलने की चेष्टा न कीजिएगा देवी। ध्रुव हमको ढूंढता हुआ आ रहा है, और इस राह में उस पर वही बीतेगी जो ब्रह्मा ने उसके भाग्य में लिख दी है। वो हम तक पहुंच पाएगा या नहीं, ये तो केवल ब्रह्मा ही जाने। परंतु इस बालक के लिए आपके मन में इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है देवी? मैं नहीं जानती प्रभु, पर न जाने क्यों ऐसा लगता है जैसे ध्रुव मेरी ही संतान हो। इतना महान स्थान दे दिया उसे आपने। क्यों? क्या वो इस स्थान के योग्य नहीं? इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा निर्णय, इतना दृढ़ निश्चय, ये सब महानता के लक्षण नहीं है तो और क्या है? उसे अपनी महानता सिद्ध तो कर लेने दीजिए। अवश्य, परंतु ध्रुव पर अगर कोई संकट आया तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कब तक चलेगा दलनायक जी? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे इतने दिन हो गए, कोई भी यजमान हाथ नहीं आया। अगर यही दशा रही तो हम सब भूखे मर जाएंगे। बात तो तुमने ठीक कही है मित्र, पर क्या किया जाए? लगता है यात्री ये मार्ग ही भूल गए हैं। इतने लोगों को लूटा है हमने कि लोगों ने इधर से आना जाना ही छोड़ दिया है। अरे वो देखो, अरे शिकार आ गया। वन देवता ने सुन ली हमारी। कोई बालक है। कोई भी हो, लगता धनी है। सारा शरीर गहनों से ढका है। गहने छीनकर ठिकाने लगा देंगे। गहने छीनने तक तो ठीक है, पर इतने छोटे बालक को मारना। मती मारी गई है तुम्हारी। यदि कोई राजकुमार हुआ तो इसे छोड़ दिया तो जाकर राजा की सेना ले आएगा और हम सब चुन चुन कर मार दिए जाएंगे। चलो। कौन है आप लोग? हम डाकू हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हारे आभूषण, अपने आभूषण उतार कर हमें दे दो। ले लीजिए, केवल मुझे एक बात बता दीजिए। क्या बात?
मैं अपने सारे आभूषण आपको दे दूंगा। मुझे बस ये बता दीजिए कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं। भगवान विष्णु? हाँ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको तो पता होगा कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तुम्हें जरूर उनके पास ले चलेंगे, पर पहले अपने ये आभूषण हमें दे दो। आओ हमारे साथ। यहाँ से तुम सीधा विष्णु के पास पहुंच जाओगे। मार डालो उसे, मार डालो। सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो। वो देखो, सांप को ढूंढो, उस बालक को भी ढूंढो।
पुत्र, आप कौन है माता? तुमने तो माता कहकर स्वयं ही बता दिया कि मैं कौन हूँ। अब मैं क्या बताऊं? समझ लो तुम्हारी माता ही हूँ। इन लोगों को क्या हुआ? इनको इनके किए का दंड मिल गया। ये लुटेरे थे और तुम्हें मार डालना चाहते थे। परंतु ये बताओ, इतनी रात्रि को तुम अकेले कहाँ जा रहे थे? मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। मेरी मानो तो तुम घर लौट जाओ, अभी तुम बहुत छोटे हो। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। अच्छा, अब रात्रि बहुत बीत चुकी है। भोर होते ही ढूंढ लेना अपने भगवान विष्णु को। आपको पता है कि भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? मुझे उनसे मिलने का मार्ग बता दीजिए तो आपकी बहुत कृपा होगी। मेरे वश में होता तो मैं ले जाकर तुम्हें उनकी गोद में ही बिठाती, किंतु मैं विवश हूँ। सुनो पुत्र, तुम थक गए होगे, तनिक विश्राम कर लो। विश्राम तो मैं अपने भगवान विष्णु से मिलने के पश्चात ही करूँगा। बड़े हठी हो तुम। आइए महादेवी, आइए। आज तो आपने हमको भी अचरज में डाल दिया। अचरज में? और वो भी आपको मायापति? मेरी किस बात से आपको आश्चर्य हुआ? शीतल जल यदि दहकती अग्नि बन जाए, चंद्रमा ठंडी चांदनी के स्थान पर यदि तपती धूप छिटकाने लगे, पुष्प की कोमल पंखुड़ी यदि धारदार कटार बन जाए तो आश्चर्य नहीं होगा देवी। अपने पुजारियों पर धन की वर्षा करने वाली देवी को जब हमने ध्रुव के शत्रुओं पर विष की वर्षा करते देखा तो हमें भी कौतूहल हुआ। मैं क्या करती नारायण, मुझसे रहा नहीं गया। वो हत्यारे अगर ध्रुव के प्राण ले लेते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती। आप जानते हैं ना, वो हत्यारे ध्रुव के प्राण लेना चाहते थे। जानता हूं, भली भांति जानता हूं, और कुछ और भी जानता हूं। क्या? यही कि हो सकता है कि विधाता ने ध्रुव के भाग्य में यूं मरना लिखा ही न हो। उसके भाग्य में यह लिखा हो कि आप उसके प्राणों की रक्षा करेंगी और अपने ममतामयी हाथों से उसे थपकियां देकर सुलाएंगी, क्योंकि देवी होता तो वही है जो भाग्य में लिखा है। मैं नहीं जानती, लेकिन उस बालक को देखकर मेरे मन में ममता का सागर उमड़ने लगता है। नारायण, वो कितनी लगन से आपको ढूंढ रहा है। आप स्वयं जाकर उसे अपने दर्शन क्यों नहीं देते? हम विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते देवी। विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ध्रुव को वो सब मिलेगा जो उसके भाग्य में लिखा है। आपका लाडला अब जागने वाला होगा, धरती पर भोर होने वाली है। भोर होते देखकर मेरा मन कांप रहा है। क्यों देवी, किस कारण? भोर हुई और सुनीति ने अपने लाल को ना पाया तो उसकी क्या दशा होगी? वो तो दुख से पागल हो जाएगी। ध्रुव, ध्रुव, पुत्र ध्रुव, 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 कहाँ हो तुम? ध्रुव, दासी, दासी,
प्रणाम। तुमने मेरे पुत्र को कहीं देखा है? तुमने देखा हमने है? तो आपके कक्ष के बाहर निकलते ही नहीं देखा। तो जाओ, जाओ जाके उसे लेकर आओ। मेरा हृदय व्याकुल हो जा रहा है। जाओ, जाओ। महाराज ध्रुव को अवश्य ढूंढ निकालेंगे। हाँ, मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। मुझे महाराज के पास जाना चाहिए। क्षमा करें महारानी, किंतु आप महाराज से ना मिले तो अच्छा है। ना मिलो उनसे? क्यों ना मिलो उनसे? पता नहीं वो आपसे मिले भी या ना मिले। रानी सुरुचि भी उनके पास उनके कक्ष में है। रानी सुरुचि ने आपसे ना मिलने दिया तो आपको दुख होगा। संतान के खो जाने से बड़ा दुख और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुख मुझे और कोई क्या दे सकता है? महाराज ध्रुव के पिता हैं। मुझे उनसे मिलना ही चाहिए। महाराज! 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 मैं देखती हूँ। महाराज! महाराज! महारानी सुनीति, क्या बात है? क्या हुआ? महाराज, हमारा पुत्र ध्रुव, क्या हुआ पुत्र ध्रुव को? बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। न जाने कहाँ चला गया हमारा पुत्र। न जाने कहाँ चला गया ध्रुव। चला गया? कहाँ चला गया? कहाँ चला गया होगा? अरे यही कहीं राजभवन में खेल रहा होगा। दासियों ने राजभवन का कोना कोना छान मारा है, उसका कहीं पता नहीं चला। महाराज, आप उसे ढूंढ निकालिए, नहीं तो मैं रो रो के अपने प्राण दे दूंगी। महारानी सुनीति, महाराज उसे कहाँ ढूंढेंगे? आपका पुत्र आपके पास था। महाराज को क्या पता कि वो कहाँ होगा? महाराज, मेरा सब कुछ छीन लीजिए, किंतु मेरा लाल मुझे लौटा दीजिए। एक उसी का तो सहारा था मुझे, उसी का मुख तो देख देख के जीती थी मैं। धीरज रखिए महारानी सुनीति। कैसे धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं? उसने कहा था कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहता है। मैं समझी कि वो बचपने में कह रहा है। भगवान विष्णु से मिलने? हाँ, आपसे मिलने के पश्चात वो बहुत उदास हो गया था। न जाने कहाँ भटक रहा होगा वो। अगर वो मुझे नहीं मिला ना, तो मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। मैं आपको कभी भी क्षमा नहीं करूंगी। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति मूर्छित हो गई हैं। जल्दी से जल लेकर आइए। आपको दिखाने के लिए ढोंग कर रही है। ये सब आडंबर है। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, दासी, जल्दी से जल लेकर आओ। महारानी सुनीति, महारानी सुनीति, महारानी सुनीति। ध्रुव! ध्रुव! पुत्र ध्रुव! रोइए नहीं महारानी, रोइए नहीं। वो भगवान विष्णु से मिलने का हट कर रहा था। मुझे क्या पता था कि वो स्वयं ही चला जाएगा।
घबराइए नहीं महारानी, वो चला भी गया है तो बहुत दूर तक नहीं गया होगा। आप अपने कक्ष में जाइए, मैं तुरंत ही अपने सैनिकों को ध्रुव को ढूंढने के लिए भेजता हूं। सैनिकों को भेजोगे? स्वयं नहीं जाओगे अपने पुत्र को ढूंढने? पिताश्री आप? पर तुम कैसे जाओगे? जो स्वयं मोह की राहों में भटक रहा हो वो किसी को क्या ढूंढेगा? पिताश्री, हाथ मत लगाओ मेरे चरणों को। तुम इस योग्य नहीं हो। तुम तो इस योग्य भी नहीं हो कि मैं तुम्हें अपना पुत्र कहकर पुकारूं। उस मनु का पुत्र जिसने आचरण के आदर्श बनाए, जिसने राजधर्म को जन्म दिया, उसकी संतान का ऐसा पतन? धिक्कार है तुम पर, जिसके नाम पर धरतीवासी स्वयं को मानव कहकर धन्य होते हैं। मैं तो राजकाज और परिवार का भार तुम्हारे हाथ सौंपकर संतुष्ट हुआ था, पर कदाचित ये मेरी भूल थी। तुम इसके योग्य नहीं थे। परंतु पिताश्री, मैंने राजकाज का कार्य संभालने में कोई भूल नहीं की। मेरी प्रजा मुझसे प्रसन्न है। तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रसन्न है, और ये नारी, क्या ये तुम्हारी प्रजा नहीं? केवल इसलिए कि इसने तुम्हारी पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। क्या ये न्याय के उन अधिकारों से वंचित हो गई जो प्रजा को प्राप्त होते हैं? क्या ये तुमसे प्रसन्न है? क्या अपराध किया था इसने जो इस गुणवंती के अधिकार छीनकर तुमने उस गुणहीन को दे दिए? क्या तुम्हारा पुत्र तुम्हारी प्रजा नहीं है, जिसका अपमान देखकर भी तुम चुप रहे, और केवल आज तुम्हारे कारण वो अनजानी राहों में भटक रहा है? मुझसे भूल हो गई पिताश्री। भूल मान लेने से भूल के दुष्परिणामों का अंत नहीं होता। भूल सुधार चाहती है, लेकिन उसकी सारी संभावनाएं तुमने समाप्त कर दी हैं। पौत्र ध्रुव तुम्हारा घर छोड़कर जा चुका है। तुम्हारे परिवार में असंतोष है, और जो परिवार को संतुष्ट नहीं कर सका वो असंख्य प्रजा को क्या संतुष्ट करेगा? जिससे एक छोटा सा परिवार न संभाला गया, वो इतने बड़े राज्य को क्या संभालेगा? धिक्कार है तुम पर। सारा विश्व जीतकर भी एक नारी की सुंदरता से पराजित हो गए। मैंने संपूर्ण राज्य की बागडोर तुम्हारे हाथ सौंपी थी, परंतु तुमने वो बागडोर अपनी दूसरी पत्नी को सौंप दी, और कठपुतली की भांति उसकी उंगलियों के संकेत के दास बने बैठे हो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। क्षमा? प्रजा अपराध करे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु राजा अपराध करे तो उसे क्षमा नहीं किया जा सकता। राजा का अपराध नहीं पाप होता है, और पाप के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित के दंड की आवश्यकता होती है, और राजा को यह दंड वो स्वयं ही दे सकता है। क्षमा याचना करो अपनी पत्नी सुनीति से, जिसके साथ अन्याय किया है तुमने, घोर अन्याय। जिस मनु की तपस्या महाप्रलय ने भी भंग नहीं की, तुमने अपने परिवार के साथ अन्याय करके वो तपस्या भंग कर दी, और मुझे यहां आने पर विवश कर दिया। याद रखो तानपात, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधू को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री।
बालक, आप कौन है महात्मन? तुम प्यासे हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूं। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता। मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ। बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो, थोड़ा सा जल पी लो। आप जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुम्हला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूं। देखो, यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। वो भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है। कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। माते! संभलिए महाराज। आप कौन है? आप मेरे माताजी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन है? मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए, ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी इस जीवन के बंधन में बंधा है, तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहां जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र। एक बात कहूँ देवर्षि? अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते हैं ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ, ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूंगा, करूंगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूंगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये। कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें, तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूं। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि, माते प्रणाम।
माते, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो यह है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बातें बना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है? ओह, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी न कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वो उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती, और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते, ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है। यदि उसे कोई हानि पहुंची तो? माते, मैं उसके भाग्य के लिखे को तो नहीं बदल सकता। मैंने तो वही किया जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, परंतु संतुष्ट भी नहीं हूँ। एक बात कहूं माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 प्रणाम देवी। प्रणाम। हमारे अहोभाग्य कि विष्णु भार्या ने शिवलोक में पधारकर उसे पावन कर दिया। विराजिए। लेकिन देवी, यदि आप मेरे पति भोलेनाथ के दर्शन के लिए पधारी हैं, तो वो इस समय काशी में विराजमान है। मैं आपसे मिलने आई हूँ। तब तो मैं अपने भाग्य पर जितना गर्व करूं उतना कम है देवी। मेरी समझ में नहीं आता मैं इतने महान अतिथि का सत्कार किस प्रकार करूं। ये तो आपकी महानता है जो मुझे इतना सम्मान दे रही हैं। किंतु सत्य तो ये है कि आज मैं शिवलोक में अतिथि नहीं याचक बनकर आई हूँ।
एक विनती लेकर उपस्थित हुई हूँ। विनती? कैसी बातें कर रही हैं देवी? आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। संपूर्ण संसार जानता है शिव के हृदय में विष्णु वास करते हैं। परंतु देवी, आपको चिंताग्रस्त देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। मन में चिंता बैठी हो तो मुख दर्पण में उसकी छाया आ ही जाती है। जब कोई माँ अपने पुत्र के लिए चिंता करती है तब वो छिपाई नहीं छिपती। माँ, पुत्र? मैं कुछ समझी नहीं देवी। आप किस माँ और किस पुत्र की बात कर रही हैं? मैं अपने पुत्र की बात कर रही हूँ शिव भार्या। आपका पुत्र? ये कैसी पहेली बुझा रही हैं देवी? कोई पहेली नहीं है देवी। आप तो जानती हैं ना, मानव लोक के एक छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान विष्णु से मिलने की ठान ली है और इसके लिए वो कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हो गया है। जानती हूँ देवी, लेकिन वो आपका पुत्र तो नहीं है। अवश्य नहीं है, पर मैं उसे अपना पुत्र मान चुकी हूँ। उसने भी मुझे माँ कहा है। देवी, यदि मेरे योग्य कोई सेवा हो तो आपकी आज्ञा सिर माथे पर। आदेश दीजिए। नन्हा ध्रुव घने वन में घोर तपस्या कर रहा है। उस वन में भयानक पशु हैं। मुझे भय है मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आ जाए। देवी, वनराज आपके वाहन हैं, उन पर आपका अधिकार है। मेरे ध्रुव पे कोई संकट ना आए, यही प्रार्थना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। बस इतनी सी बात देवी। यदि इसी चिंता ने आपको पीड़ित कर रखा है तो इसे अपने मन से निकाल फेंकिए। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि वत्स ध्रुव पर आंच भी नहीं आने दूंगी। आप कितनी महान हैं। त्रिलोक के सबसे बड़े दानी की आप हृदय स्वामिनी हैं। आपका हृदय इतना विशाल है कि जो भी आपसे सहायता मांगने आता है उसे आप निराश नहीं करती। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ध्रुव का अमंगल नहीं होगा। आपकी जय हो देवी पार्वती, जय हो। भगवते वासुदेवाय ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते धन्य हो पुत्र, वासुदेवाय धन्य है तुम्हारी ये तपस्या, भगवते तुम्हारा ये विश्वास, तुम्हारा ये दृढ़ निश्चय। वासुदेवाय पुत्र, तुम्हारी ऐसी तपस्या से तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी सीख लेंगे। तुम्हारा सदैव कल्याण हो, यही मेरा आशीर्वाद है। नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते तुम्हें सदैव सफलता मिले पुत्र, यही मेरी कामना है। वासुदेवाय ओम नमो भगवते सिंहराज, तुम यहीं ठहरोगे। पुत्र ध्रुव पर कोई संकट न आने पाए। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। आइए देवी, पधारिए। कहिए कैसा रहा आपका ध्रुव अभियान? आपकी कृपा से भोलेनाथ, ध्रुव को कोई हानि नहीं पहुंची। वो बाल बाल बच गया। मैं सही समय पर वहां पहुंच गई थी। परंतु देव, मेरे आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही ये देखकर कि बालक ध्रुव ने इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी आंख तक नहीं खोली, जैसे कि उसे ज्ञान ही न हो कि वो किन संकटों में घिरा हुआ है। वातावरण से अनजान वो बालक आंखें मूंदे दृढ़ संकल्प के साथ मंत्र जाप करता रहा। इसमें आश्चर्य की क्या बात है देवी? ध्रुव का तो अर्थ ही होता है अटल और दृढ़ निश्चय। जो अटल है वो ध्रुव है, जिसे कोई अपने स्थान से डिगा नहीं सकता, वही ध्रुव है। कितने भाग्यशाली होंगे वो माता पिता देव जिनका वो पुत्र है। देवी, भाग्य की परिभाषा सभी अपने अपने ढंग से और अपनी अपनी स्थिति के अनुसार करते हैं। बालक ध्रुव के माता पिता अवश्य भाग्यशाली हैं, किंतु यह सत्य अभी तक उन पर विदित नहीं हुआ है। वे स्वयं को इसलिए अभागे समझ रहे हैं क्योंकि उनका पुत्र उनकी आंखों का तारा उनकी आंखों से ओझल हो गया है। तनिक देखिए तो क्या दशा हो रही उन बेचारों की। पुत्र ध्रुव! नहीं नहीं, हे जल, हम प्यास से तड़प रहे हैं, परंतु हम तुझसे अपनी प्यास कैसे बुझाएं? न जाने हमारे लाडले पुत्र ध्रुव की प्यास तूने बुझाई है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुझसे अपनी प्यास बुझा लें और हमारा पुत्र तेरी एक एक बूंद को तरसता रहे। नहीं, हम अपनी प्यास बुझाकर ऐसा पाप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नारायण नारायण। देव ऋषि आप? महारानी सुनीति, लगता है हमारे भाग्य जाग गए।
आपके दर्शन करके तो हम धन्य हो गए। न जाने कब से हमारी आंखें आपके दर्शनों की प्यासी थी। आंखों की प्यास यदि बुझ गई हो तो अब आप जल से अपनी प्यास बुझाएं। जल ग्रहण कीजिए राजन, आप भी, और महारानी सुनीति आप भी। कैसे ग्रहण करें जब से हमारा पुत्र राजमहल छोड़ के गया है? भूख प्यास सब मिट गई हमारी। न जाने कहा होगा, कैसा होगा। उसे ढूंढ ढूंढ के थक गए हम। राजभवन का पाला हुआ न जाने किन मार्गों में ठोकरे खा रहा होगा वो। आपका पुत्र भगवान विष्णु की खोज में निकला है। जो भगवान की खोज में निकलते हैं, जिनके मन में वो रम जाते हैं, उन्हें भगवान अपनी अनुकंपा की छत्र छाया में ले लेते हैं। संसार की कोई भी विपदा उन्हें छू भी नहीं सकती। हमारा पुत्र कहाँ है इस समय? मैं ये तो नहीं बता सकता देवी, परंतु इतना अवश्य कह सकता हूं, वह जहां भी है सुरक्षित है। क्या हम उसे मिल सकते हैं देवऋषि? यह भी संभव नहीं है, क्योंकि ध्रुव भगवान विष्णु के अतिरिक्त किसी से मिलना नहीं चाहता। फिर आप उससे कैसे मिल सकते हैं? हे देवर्षि, क्या हम उसकी एक झलक भी नहीं देख सकते? नहीं देवी, यह भी संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं? इसलिए क्योंकि उसे स्वयं भगवान विष्णु की एक झलक देखने की धुन है, इसलिए आप उसे देख न पाएंगी। मेरा परामर्श मानेंगे राजन? आज्ञा दे प्रभु। आप अपनी राजधानी लौट जाइए। यह संभव नहीं है देवऋषि। मैं प्रण कर कर निकला था कि लौटूंगा तो ध्रुव को साथ लेकर, नहीं तो मैं भी नहीं लौटूंगा। नारायण नारायण। महाराज उत्तानपाद, आप भी विचित्र प्राणी हैं। क्यों प्रभु? आपने तो मानो ठान ली हो कि जीवन भर वही करेंगे जो दूसरों के लिए कष्टदायक हो। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? मैंने तो कभी किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। किसको नहीं पहुंचाया? कौन सा धर्म निभाया आपने जिससे दूसरों को सुख मिले? मैं आपका कटाक्ष समझा नहीं प्रभु। कटाक्ष नहीं, ये सत्य है राजन। सबसे पहले आप पति धर्म भूले। आपने सुंदरता में अधिक रुचि ली, नीति को महत्व नहीं दिया। सुंदर सुरुचि को पाकर आप सुशील सुनीति को भूल गए। आपने पिता का भी धर्म नहीं निभाया। इसलिए आज आपके जिस पुत्र को आपके स्नेह की छांव में होना था, वह इस झुलसाती धूप में भटक रहा है। और अब अपनी प्रजा को कष्ट देकर आप एक राजा के धर्म से भी विमुख होना चाह रहे हैं। परंतु प्रभु, मैंने प्रजा को तो कोई कष्ट नहीं दिया है। कैसे नहीं दिया? राजकाज की बागडोर और अपनी प्रजा के हित को एक स्वार्थी नारी की दया पर छोड़कर आप समझते हैं कि आपने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है। जो राजा अपने परिवार की समस्या में पड़कर अपनी प्रजा के हित को भूल जाए, उसे राजा कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। एक सुंदर नारी की सुंदरता में आप ऐसा फंसकर भटके कि धर्म का मार्ग ही भूल गए। राजन, जब एक व्यक्ति भटकता है तो केवल वही व्यक्ति भटकता है, किंतु जब एक राजा भटकता है तो पूरा देश भटक जाता है, राष्ट्र भटक जाता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, परंतु मेरे लिए अपने पुत्र को भूल पाना संभव नहीं। मैं राजा अवश्य हूं, पर पिता भी तो हूं। यही तो वो सत्य है राजन, जो एक साधारण व्यक्ति से राजा की और एक राजा से साधारण व्यक्ति की पहचान अलग करता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए उसका परिवार ही उसका संसार है, किंतु एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही उसका परिवार है। और आप अपने परिवार को भूल गए हैं।
अब भी समय है राजन, अपनी भूल का प्रायश्चित कर लीजिए, घर लौट जाइए। देवर्षि, आप तो मेरे पूज्य पितामह हैं, सृष्टि के सबसे महान पथ प्रदर्शक हैं। आपने तो सदैव ही भटकों को मार्ग दिखाया है। आपने मुझे भी धर्म का मार्ग दिखाया है। मुझे मेरी भूल बताकर आपने बड़ा उपकार किया है। प्रणाम है आपको, बारंबार प्रणाम है। आपकी आज्ञा शरोधार्य करके मैं अपने परिवार, अपनी प्रजा के पास वापस लौटता हूं। चलिए महारानी। चलो, माता पिता को तो सद्बुद्धि मिल गई, अब देखें ध्रुव की स्थिति क्या है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो भगवते नारायण वासुदेवाय। नारायण। गुरुदेव, भगवान विष्णु अब तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि इस मंत्र का जाप करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य आ जाएंगे। वे तो अब तक नहीं आए। पुत्र, इतना सरल समझ लिया है भगवान विष्णु का इस धरती पर आना? बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने तो अपना सारा जीवन इसी तपस्या में लगा दिया, किंतु कुछ ही के भाग्य में भगवान विष्णु के दर्शन लिखे थे। तुम्हारी तपस्या तो अभी प्रारंभ हुई है। मुझे और कितनी तपस्या करनी होगी उनके दर्शन पाने के लिए? वत्स, फल अपने निर्धारित समय पर ही पकता है। कली भी निर्धारित समय पर ही फूल बनती है। सूर्य, चंद्रमा, प्रभात, संध्या, ये सब एक क्रम चक्र से बंधे हैं। इनका उदय होना, अस्त होना, आना जाना, ये सब निर्धारित समय से ही होता है। तुम्हारी तपस्या सफल होने का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, पर तुम तो अभी से घबरा गए। घबराया नहीं गुरुदेव, पर कहीं मेरी तपस्या में कोई कमी तो नहीं रह गई जो भगवान विष्णु अभी तक मेरे पास नहीं आए? तुम्हारी बात में तथ्य है पुत्र। तुमने मुझे सोचने पर विवश कर दिया है, क्योंकि ये तो सत्य है कि मेरे नारायण उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जिनके मन में उनके अतिरिक्त किसी का ध्यान न हो, जिनके नेत्रों में उनके अतिरिक्त किसी की छवि न हो, जो उनके दर्शन के अतिरिक्त कोई अभिलाषा न रखते हों, जो सारी कामनाओं का, सारे बंधनों का त्याग कर चुके हों, जो पूर्ण रूप से समर्पित हों। आप ही तो मेरे गुरु हैं, आप ही तो मेरे मार्गदर्शक हैं। आप ही बता सकते हैं कि मैं और क्या करूं जो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाए। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है वत्स, यही विधि का नियम है। मुझे क्या छोड़ना होगा गुरुदेव? तुम बहुत बड़ी वस्तु पाना चाहते हो, अतएव तुमको बहुत बड़ी वस्तु छोड़नी पड़ेगी। आप उस वस्तु का नाम बताइए, मैं उसे छोड़ दूंगा। खाना छोड़ सकते हो? हाँ, छोड़ दूंगा। तब तो भगवान विष्णु मेरे पास आ जाएंगे ना? अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे पुत्र। कोई कितना भी आग्रह करे, कितना भी विवश करे, बस तुम खाने को हाथ मत लगाना। फिर देखो कितना शीघ्र भगवान का मन पिघलता है। अच्छा, तुम अपने मंत्र का जाप आरंभ करो, मैं चला, मुझे कुछ और कार्य याद आ गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोलो पुत्र, लो तुम्हारे लिए फल लाई हूँ।
मैं नहीं खाऊंगा माते। क्यों? क्या भूख नहीं लगी? लगी है, पर मैं कुछ नहीं खाऊंगा। पर क्यों नहीं खाओगे? मेरे गुरु का यही आदेश है। आदेश? क्या आदेश है? क्या कहा देवर्षि ने तुम्हें? उन्होंने कहा है कि यदि मैं खाना छोड़ दूं तो भगवान विष्णु शीघ्र मेरे पास आ जाएंगे। पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, खाओगे नहीं तो रहोगे कैसे? भूख तुमसे सहन नहीं होगी। मैं सहन करूंगा, सब कुछ सह लूंगा, भूखा रह लूंगा, पर जब तक भगवान विष्णु मेरे पास नहीं आ जाते मैं कुछ नहीं खाऊंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आपका मुख आपके मन का दर्पण है देवी। मन में चिंता हो तो उसकी छाया आपके मुख पर कहीं दूर से दिखाई देने लगती है। और आज तो आप सिर से पांव तक चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। सब कुशल तो है? कुशल कहाँ कमल नयन। देवर्षि नारद को न जाने समस्याएं खड़ी करके क्या आनंद आता है। एक और नई समस्या खड़ी कर दी उन्होंने। अब कौन सा नया पुष्प खिलाया उन्होंने? पहले तो उसे वन में तपस्या करने के लिए छोड़ दिया। मुझे यही चिंता क्या कम थी कि वन के पशुओं से उसकी रक्षा कैसे होगी। और अब उन्होंने ध्रुव को आदेश दिया है कि आहार भी त्याग दे। देवर्षि ध्रुव के गुरु हैं। गुरु की आज्ञा का पालन करना शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु तो भगवान से भी बड़ा होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि आप भी देवर्षि से सहमत हैं? वो तो नन्हा सा बालक है। तनिक सोचिए तो, आहार त्यागने से उसकी क्या दशा हो जाएगी। क्षमा कीजिए प्रभु, संभवतः आपको भी उसकी पीड़ा पर दया नहीं आ रही। ये आप नहीं बोल रही हैं देवी, ये आपके भीतर समाई हुई एक नारी, एक माँ बोल रही है। यही समझ लीजिए करुणा सिंधु, पर मुझसे उसकी दशा देखी नहीं जाती। दया कीजिए उस पर, दया कीजिए मुझ पर। मुझे आपसे सहानुभूति है देवी, पर मुझे खेद है, मैं पक्षपात नहीं कर सकता। पक्षपात? कैसा पक्षपात प्रभु? धरती पर मनुष्य लोक में मेरे अगणित भक्त हैं। माना कि ध्रुव सर्वस्व त्याग कर मेरा दर्शनाभिलाषी है देवी, परंतु जो मेरे साधारण भक्त हैं उनका भी तो मुझ पर अधिकार है। आप तो जानती हैं देवी कि जो भी सच्चे मन से मुझे पुकारे मैं उसी का हो जाता हूं। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने असंख्य भक्तों को भूलकर केवल एक बालक को कृतार्थ करूं? देवी, सूर्य अपना प्रकाश बांटते समय राजा के महल और दीन की कुटिया में अंतर नहीं करता। वर्षा का बादल मधुवन पर बरसता है तो मरुस्थल की प्यास भी बुझाता है। तो फिर यह कैसे संभव है देवी कि मैं अपने भक्तों में पक्षपात करूं? हे महादेवी, ये मत भूलिए कि ईश्वर भी ईश्वरत्व के नियम से बंधा है, और ईश्वरत्व का नियम है समानता। मेरी दृष्टि में समस्त मानव जाति समान है। मैं धरती पर जा अवश्य सकता हूं देवी, किंतु समस्त मानव समूह के कल्याण के लिए, केवल किसी एक के कल्याण के लिए नहीं। चाहे मेरा ध्रुव भूख प्यास से दम ही क्यों न तोड़ दे। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं देवी कि मैं विधाता के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे आपसे सहानुभूति है, परंतु यदि विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो तो फिर यही होकर रहेगा।